अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, इस चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले कुछ टर्म्स है उसका समझना ज़रूरी है। वो टर्म्स कौन कौन से हैं? पहला है गैसियस एक्सचेंज, सेकंड है फोटोसिंथेसिस, थर्ड है ब्रीदिंग और चौथा जो है वो है रिस्पायरेशन। अब गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है? गैसों का तबादला, यानी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसों का तबादला होता है उसी को गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। और यही गैसियस एक्सचेंज एक प्रोसेस के ज़रिए होता है, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब ये कि गैसियस एक्सचेंज एक डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन। अब आते हैं गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन की तरफ। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ये जो डिफ्यूजन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान, यानी गैसों का जो डिफ्यूजन होता है इसी को गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? गैसेस मालिक्यूल का या गैसियस मालिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं ऑक्सीजन को यूज़ करता हूँ रिस्पायरेशन के लिए और उसी रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मेरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो डिफ्यूज़ होकर बाहर के इन्वायरमेंट में चला जाता है, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में कम होता है एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी। और बाहर के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो वो बाहर के इन्वायरमेंट से आके मेरे बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये जो डिफ्यूजन है गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। अच्छा, डिफ्यूजन अकर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है और यही गैसियस एक्सचेंज प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है। एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज लंग्स और गिल्स के ज़रिए होता है और प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस से होता है, क्योंकि प्लांट में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो इन केस ऑफ प्लांट गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। अच्छा, प्लांट्स में जो यंग स्टेम्स वाले प्लांट है, यंग्स प्लांट जो होते हैं यंग स्टेम्स, उनमें और लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, उन स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। उसी स्टोमेटा के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है। सेकंड जो टर्म है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फोटो, फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर, यानी लाइट के प्रेजेंस में खुराक को तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। डिफिनीशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। खुराक क्या होता है ग्रीन प्लांट का? ग्लूकोज। किस चीज़ से तैयार कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना खुराक तैयार कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, क्लोरोफिल और सनलाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है इसमें, तो इसी वजह से इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स है, और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनता है। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स कौन सा है? ग्लूकोज। तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और बनता है ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी बनते हैं इसमें। अब आते हैं ब्रीदिंग की तरफ। ब्रीदिंग क्या है? ये सिंपली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी एयर को इनहेल करना और एयर को, लंग्स के अंदर जो एयर होता है इसको एक्सहेल आउट करना, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है।
और ब्रीदिंग जो है ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। अच्छा, ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अच्छा, ब्रीदिंग जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इन्हेलेशन का क्या मतलब है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर को इनटेक करना, बाहर इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर को इनटेक करना। फ्रेश एयर का क्या मतलब है? यानी बाहर जो इन्वायरमेंट में जो एयर होता है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से उसको फ्रेश एयर कहा जाता है। और हमारे लंग्स में जो एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज़्यादा होता है, तो उसका जो रिमूवल है उसको कहते हैं एक्सहेलेशन, यानी रिमूवल ऑफ फाउल एयर। फाउल एयर का मतलब क्या है? गंदी हवा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज़्यादा होता है, तो उसको एक्सहेल आउट करना और फ्रेश एयर को इनहेल करना। इस फिज़िकल प्रोसेस को ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। और ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, यानी इसको आप रोक नहीं सकते। और ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये कंट्रोल सेंटर है, यानी ब्रीदिंग जो है ये पार्ट जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट यानी रेस्टिंग कंडीशन में जब इंसान होता है तब उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। अच्छा, रिस्पिरेशन क्या है? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है उसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, तो इसी वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो है उसका डिस्ट्रक्शन यानी ब्रेकडाउन उसका होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। इक्वेशन रिस्पिरेशन की क्या है? इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP बनते हैं इसमें। अच्छा, रिस्पिरेशन जो है ये तो एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल इसमें होता है। इसके अलावा भी ATP जो है वो खर्च होते हैं। तो क्या ब्रीदिंग जो है एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव है? ब्रीदिंग भी एक्टिव प्रोसेस है। ब्रीदिंग में मसल कंट्रैक्शन होता है और मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी ज़रूरी होता है, यानी मसल कंट्रैक्शन में एनर्जी खर्च होती है। अब हम इन 2 प्रोसेस को, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन, इसका कंपैरिजन हम करेंगे। ब्रीदिंग जो है ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं, उसका रिएक्शन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP ये बनते हैं। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में एनर्जी जो है वो रिलीज़ नहीं होती, इसमें एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, जबकि रिस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, ब्रीदिंग जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के बाहर होता है, यानी लंग्स में होता है, लंग्स के ज़रिए होता है ब्रीदिंग, जबकि रिस्पिरेशन जो है ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है। और ब्रीदिंग में एंजाइम्स यूज़ नहीं होते हैं, यानी एंजाइम्स आर नो एंजाइम इन्वॉल्व, इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, जबकि रिस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व है। और ब्रीदिंग जो है ये कन्फाइंड टू सर्टन ऑर्गन्स, यानी महदूद होता है कुछ ऑर्गन्स तक। उस ऑर्गन्स का नाम क्या है? लंग्स और गिल्स। और रिस्पिरेशन जो है ये तमाम बॉडी सेल्स जो है उसमें होता है, अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।